Now see there. तो गुरु, बीजेपी के बारे में हमें ये बात तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि भैया उनके अंदर चाहे दुनिया भर की बुराइयां हैं, चाहे वो जितना भी ज्यादा फेंका फाकी करते हैं, लेकिन जब वो एक्टिंग स्किल्स पे आते हैं, जब एक्टिंग करते हैं, तो मां कसम कहता हूं मैं कि हमारे शाहरुख खान या तो रॉकी जैसे एक्टर जो हैं, जो भैया आज भारत के पूरे देश में अपना नाम बना रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर शाहरुख खान की बात है और रॉकी जैसे की बात आई तो वो इनके तलवे चाटते हुए नजर आएंगे। हकीकत तो ये है। रवि किशन नाम तो जानते होंगे आप, काफी फेमस नाम है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, चॉलीवुड में काम कर चुके हैं, यहां तक कि अब ये फेकवुड में काम कर रहे हैं। मतलब हमारे मोदी जी की पार्टी में काम कर रहे हैं, जहां पर दबा करके फेंका फाकी होती है और हम रोकने के काम करते हैं। बच्चा यही जिंदगी में है तो यही तो करेंगे। लेकिन आपको अगर लगता होगा कि हमारे रवि किशन सिर्फ एक्टिंग स्किल्स में है, तो ये भैया आपको पता होने चाहिए कि अच्छे से फेक भी लेते हैं बीजेपी पार्टी में जाकर के। लेकिन अगर आपको ये भी लगता हो कि नहीं बीजेपी में है तो कट्टर बीजेपी समर्थक हो गए, ये तो भैया बीजेपी पैदाइशी बीजेपी होंगे, लेकिन नहीं, ये 2014 से पहले कट्टर समर्थक कांग्रेसी थे। इस वीडियो को देख लीजिए। कांग्रेस, अब लोगों को एक विश्वास है, अब हिंदुस्तान व्यक्ति विशेष, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया ये काम बहुत अच्छा किया कि व्यक्ति विशेष को बहुत चुन चुन के टिकटें दी हैं। यहाँ पे कांग्रेस बहुत अच्छी जीत में आ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं कि हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं। 3 कांग्रेसी, 3 गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देश की तरक्की भी हुई है, बहुत सारी चीजें। अब इस वीडियो से आपको लगता हो कि कितने प्यारे हैं, बताइए, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। अब हमारे भैया के ही मुंह से सुनिए कि कितने अच्छे से हमारे बीजेपी वालों को तारीफ कर रहे हैं। ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, ये लोग धरती पे अवतरित हुए हैं। जीवन बदल देना हो का रहे हमारा देश 2014 के पहले, न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का, ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। दोस्तों, इनकी बातें सुनकर के आपको मान लेनी चाहिए कि हमारे अंधभक्त जो इनके सपोर्टर हैं वो समझ चुके हैं कि 2014 से पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक आदि मानव थे। लेकिन अब हमारे इस बात के प्रूफ भी हमारे भैया कर रहे हैं। वो बढ़िया से मजा लिया हमारे अंधभक्तों का कि अंधभक्तों के हिसाब से कैसी होनी चाहिए थी जिंदगी और कैसी थी भी। सुनो। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं था। उससे पहले हम आदिवासी थे, केले के पत्ते बांध के घूमते थे, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई घोड़ा था, कुछ नहीं था। एरोप्लेन नाम की कोई चीज नहीं होती, कुछ नहीं था हिंदुस्तान में, कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हा हु हुलालू, हा हु हुलालू भाले के हिंदुस्तान के लोग चला करते थे। ये तो मोदी जी आए, जिन्हें बताया सेल फोन क्या होता है। ये पेड़ मोदी जी ने उगाए, ये हवाएं मोदी जी ने बनाई, ये सूरज चांद भी थोड़े दिन में आपको सुनने को मिलेगा, ये मोदी जी की देन है। उससे पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, सिर्फ मंदिरों के बाहर अंधभक्त बैठे होते थे कटोरा लेकर के, ये था हिंदुस्तान। सिंपल भाषा में हमारे सिख भाई ने गरम सरिया करके पिछवाड़े में डाल दिया भक्तों की, कि शायद वो इस बात से समझ में आ जाए उनको कि भैया उनको उल्लू बनाया गया है। ये बीजेपी वाले साले एक्टर हैं और वो एक्टिंग स्किल से अनभक्तों को अपने पिछवाड़े मतलब अपने अंडे के पीछे चिपका लिए हैं। अब उनको अगर उन्हीं में चिपके रहना है तो ठीक है, वरना अगर वो नहीं चाहते हैं कि मतलब उसी में चिपके रहे तो हमें निकालने की कोशिश हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए तो भाई सपोर्ट करना। बाकी आपका छोटा भाई तो जिंदा है ही, और जब तक रहेगा तब तक मेहनत करेगा ही और अनभक्तों को प्यार करेगा ही। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगले वीडियो तक। शुक्रिया, मेहरबानी पार्टनर्स।